हेलो एवरीवन, वेलकम टू E1 स्टडी पॉइंट। सो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मैं UPPSC के ऑफिशियल वेब पेज पर आ चुका हूं, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट ऊपर यहां आप देख सकते हैं दी गई है uppsc.up.nic.in। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि UPPSC की तरफ से अभी हाल ही में जो है स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 नर्सिंग सिस्टर के ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए जो अभी आप लोगों की एक लिस्ट जारी की गई थी 20,000 कैंडिडेट्स की, जिनका एग्ज़ाम कराया गया था। उसके बाद यहाँ पे 20,000 कैंडिडेट्स की एक लिस्ट जारी की गई, जिसमें उनसे फॉर्म फिल करने और डॉक्यूमेंट्स को जो है आयोग में भेजने के लिए बोला गया था। तो इसमें जो है कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कैंडिडेट्स के उठ रहे हैं। अभी पिछला वीडियो भी मैंने डाला था, उसमें भी कई सारे क्वेश्चंस क्लियर किए थे, लेकिन इस वीडियो में आपको यहाँ पर सारी जो है क्वेश्चंस के लगभग जवाब यहाँ पर हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले, जैसा कि आप देख रहे हैं, UPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। यहाँ पर जो है एक नोटिफिकेशन जो जारी की गई थी, सबसे पहले हम नोटिफिकेशन यहाँ से हम ओपन करेंगे। ये नोटिफिकेशन जो जारी की गई थी, इसमें जो दिया गया था इसको आप एक बार फिर से देख सकते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन जो जारी की गई उसमें सारा चीज़ बता दिया गया था आपको कि जो परीक्षा आपकी हुई स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 पुरुष महिला यानी कि मेल फीमेल कैंडिडेट की, जो एग्ज़ाम हुआ आपका 3/10/2021 को, उसमें जो है सम्मिलित जो भी कैंडिडेट्स हैं जिसके अंतर्गत सामान्य यानी जनरल, EWS व अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उक्त लिखित परीक्षा में कुल 85 में से 25 अंक या उससे अधिक एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी जो थे, उन्होंने 85 में से कुल 20 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। उन अभ्यर्थियों की सूची जो है ये यहाँ पर जारी की गई वेबसाइट पर, जो 20,181 समथिंग कैंडिडेट्स की जो लिस्ट जारी की गई है, वो लिस्ट में जो है यहाँ पे मार्क्स दे दिए गए हैं। 20,181 समथिंग कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पर उन्हीं कैंडिडेट्स का नाम, जो लिस्ट जारी की गई है, नाम या रोल नंबर दिया गया है, जिनके जो सामान्य EWS एवं OBC में 25 अंक या उससे अधिक लाए हैं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में 20 अंक या उससे अधिक लाए हैं। इसके बाद जो है सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे उठ रहा है, जो यहाँ पे मांगा गया है कि उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थी होने की दिशा में पिता पक्ष की ओर से निवास प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कई कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि सर मेरा जो है उत्तर प्रदेश का नहीं है, हम मतलब फीमेल कैंडिडेट्स का क्वेश्चन यहाँ पे उठ रहा है कि मैं उत्तर प्रदेश से नहीं हूँ, मैं अदर स्टेट की हूँ या इस स्टेट से हूँ या किसी स्टेट से भी हूँ। तो यहाँ पर उनको बताना चाहिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थी होने की दिशा में पिता पक्ष की ओर से निवास प्रमाण पत्र देना होगा आपको, ना कि अगर आप MP से हैं या आप बिहार से हैं या आप महाराष्ट्र से हैं तो आपको यहाँ पर जो है पिता पक्ष की ओर से निवास प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, अगर आप निवास प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं तो आपका निवास प्रमाण पत्र जो है, अगर आपकी शादी आप MP से हैं और शादी उत्तर प्रदेश में हुई है आपकी, तो जो है आपका अगर अभी का निवास प्रमाण पत्र जो बन रहा है वो उत्तर प्रदेश का बना होगा, क्योंकि आपकी शादी जो है MP से UP में हो गई है, तो आपका निवास यहाँ का हो गया है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको देना है तो आप अपने पिता पक्ष की ओर से कि MP में भी अपना जो है निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए वहाँ पर आपको जाकर अपने यहाँ के क्षेत्र के जो लेखपाल होंगे उनसे मिलना होगा। वो आप वहाँ पर एक रिपोर्ट आख्या लगाएंगे, उनको ये चीज़ आपको दिखानी होगी, जहाँ जो ये दिया गया है कि हाँ पिता पक्ष की ओर से यहाँ पे लगना है, तो उनको ये चीज़ दिखानी होगी। और तो जो वो लेखपाल अपनी एक आख्या लगाएंगे वहाँ पर, जिसके थ्रू वहाँ पर आपका जो है पिता पक्ष की ओर से निवास प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्लियर हो गया है। साथ ही में UP के कैंडिडेट्स का भी यहाँ पर जो है मैं बताना चाहूँगा कि UP की जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका भी यहाँ पर सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर कोई किसी डिस्ट्रिक्ट का अगर अदर डिस्ट्रिक्ट में गया है फीमेल कैंडिडेट, तो उसका निवास जो है चेंज हो गया होगा, लेकिन जो पिता पक्ष का निवास अगर इसका यहाँ का बनना है
तो ये भी वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे कि अपने पिता से जाके मिलकर अपने यहाँ के जो अपना जो पुराना उनका एड्रेस था वहाँ के लेखपाल से मिलकर अपनी एक आख्या लगवाएंगे, वो रिपोर्ट लगाएगा, तब आपका निवास प्रमाण पत्र जो है पिता पक्ष की ओर से बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो उठ रहा था वो ये है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपको सारे भेजने हैं। यहाँ पर आपको बताया भी गया है कि आपको शैक्षिक अंक पत्र व प्रमाण पत्र, यानी कि आपके जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10th से लेकर आपका 10th 12th बीएससी नर्सिंग या पीबीबीएससी या जेएनएम जो भी है आपका, ठीक है, एमएससी नर्सिंग या जो भी है, तो ये जो भी आपके क्वालिफिकेशन है वो सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रमाण पत्र, यानी कि आपको 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, बीएससी के 4 साल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री सर्टिफिकेट, ये सभी भेजना पड़ेगा आपको। ऐसे ही जेएनएम का भी आपका मार्कशीट और सभी मार्कशीट्स और रजिस्ट्रेशन यूपी नर्सिंग मिडवाइफ काउंसिल का या जिसका जिस स्टेट से हो उस स्टेट का नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और ऐसे ही पोस्ट बेसिक बीएससी में और एमएससी में भी सेम वही प्रोसेस है कि रजिस्ट्रेशन और मार्कशीट्स आपको वहाँ पे देनी है। साथ ही में इसके बाद जो है दिया गया है कि अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा दीजिए। किसी के पास गवर्नमेंट का है तो आप वो गवर्नमेंट का ज़रूर लगाएं। और जो भी यहाँ पे एक केजीएमयू का मांगा गया है तो वहाँ पे केजीएमयू में जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं जॉब, वो भी यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहा है कि सब प्राइवेट वाले कैंडिडेट्स के अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं या नहीं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है आप अगर लगाना चाहते हैं प्राइवेट का अपना सर्टिफिकेट तो आप लगा सकते हैं, लेकिन वो कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा इस पर अभी कोई जो है प्रतिक्रिया नहीं है, मतलब इस पर कोई जवाब नहीं मिल सकता अभी, क्योंकि वो कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे ये जो है आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप लगाना चाहते हो लगा दीजिए, और लगाना आप लगा दीजिए, मैं तो यही कहूँगा कि लगा ही दीजिए आप। और उसके बाद जो है जो नेक्स्ट क्वेश्चन उठ रहा है कैंडिडेट्स का यहाँ पर कि जो है जो सूचनाएं भर के भेजना है और उस पर जो स्लिप लगानी है आपका इन्वेलप पे, उस पर क्या क्या लिखना है, तो वहाँ पर आपको सारा एड्रेस यहाँ पे बता दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया भी गया है कि ऑनलाइन फॉर्म भरे गए फॉर्म सेट आवेदन पत्र को मुद्रित करके उसके साथ समस्त संलग्न को यहाँ पर दे दिया गया है कि प्रत्येक वर्ष की अंक तालिकाओं, उपाधियों तथा अन्य सभी दावों से संबंधित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां एवं वरीयता प्रपत्र सहित एक लिफाफे में भरकर तथा उक्त लिफाफे पर मुद्रित पता पर्ची चस्पा कर दिनांक 18 नवंबर 2021 को 5 बजे तक आप जो है उस जमा करना है। यानी कि यहाँ पर जो है आपको सभी प्रमाण पत्र, उपाधियाँ और सभी जितने भी प्रमाण पत्र हैं, आपकी वरीयता प्रपत्र एक यहाँ पे बोला गया है, वरीयता प्रपत्र आपका कि हाँ आप किस पद के लिए वरीयता दे रहे हैं। वहाँ पे 3 आप जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें देख सकते हैं 3, एक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण था, एक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं सेवाएं था, एक मेल फीमेल केजीएमयू का था। तो इसमें किसको प्रेफरेंस देना चाहते हो, वो वरीयता प्रपत्र में भी वही है, तो आप उसको यहाँ पर फिल करके बताएंगे कि हाँ उसको लिखकर वहाँ भेजना है। और जो है ये सभी जो है एक एड्रेस स्लिप बनानी होगी आपको, वो एड्रेस यहाँ पे दे दिया गया है। सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, सेवा अनुभाग 6, 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग, प्रयागराज, पिन कोड ये, तो इस पर ये जो है आपको लिखकर आपको जो है स्लिप चिपका देना है इन्वेलप पर। और सारे डॉक्यूमेंट्स जो लगाएंगे आप वो जो सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स होंगे, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगाने हैं। और आपको किसी भी तरीके से ऐसे नहीं भेजना है, मतलब आप सिंपल नहीं भेज सकते हैं या कहीं और से नहीं कराना, सेल्फ अटेस्ट करके आप अपना डॉक्यूमेंट्स लगाना है आपको। फिर जो है यहाँ पर दिया गया है कि को पंजीकृत डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से। तो मैं बताना चाहूँगा कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि पंजीकृत डाक कितने में, तो आप लास्ट डेट का वेट मत करिए, क्योंकि 18 लास्ट डेट, तो उससे पहले आप भेजने की कोशिश करें कि 18 से पहले आपका जो है फॉर्म पहुँच जाए, क्योंकि आपका 13 तारीख जो है यहाँ पर फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रखी गई है। तो उससे पहले यहाँ फिल करके अपना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके आप पंजीकृत डाक यानी कि रजिस्टर्ड डाक से भेजना है। अब कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सर पंजीकृत डाक या रजिस्टर्ड डाक कैसे होता है,
तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे, पोस्ट ऑफिस जाइए, वहाँ से बोल दिए कि हमें ये इनवॉल्व भेजना है रजिस्टर्ड डाक से। आप उनको बोल दिए कि रजिस्टर्ड डाक से इसको भेजना, वो अपना खुद आपको करके दे देंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको उनको जो उनका चार्ज बनता है वो चार्ज देना है, और रजिस्टर्ड डाक से आपका जो है इनवॉल्व चला जाएगा, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो चले जाएंगे। और अगर आप ऐसे नहीं जाते, तो अगर आप प्रयागराज के आसपास के हैं, प्रयागराज जाना चाह रहे हैं बीच में इधर, तो अपना जो है फॉर्म जो है खुद से लेकर जाकर इन्वॉल्व में रखकर चस्पा लगा के स्लिप आपको लगानी ही लगानी है, डॉक्यूमेंट्स आपको इन्वॉल्व में ही रखने हैं। उन सभी को जो है खुद जाकर वहाँ पर जो है स्थित डाक अनुभाग के काउंटर पर, यानी कि जो पूछताछ काउंटर वहाँ पर अवश्य उपलब्ध कराएं। अपने आप से भी वहाँ सबमिट कर सकते हैं, उसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको आप सबमिट कर सकते हैं। तो वो जो है आप सबमिट कर दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें किसी प्रकार का कोई डाक टिकट आपको नहीं लगाना है। तो यहाँ पर ये जो है डाक टिकट या रजिस्टर्ड डाक की भी आपको बता दिया गया कि कैसे आपको भेजना है। अब जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस उठ रहे थे, जो है फॉर्म फिल करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, उसके बारे में। तो यहाँ पर हम आपको फिर से पुनः ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं पुनः ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। यहाँ पर दो एक्टिविटी डैशबोर्ड में आप लिंक देख रहे हैं, एक तो ये और एक दूसरे नंबर पे है। तो ये जो है आपको फिल करने के लिए है और ये मॉडिफाई करने के लिए। आप इसको एक बार फॉर्म को फिल कर लें, उसके बाद जो है मॉडिफाई का अगर आप प्रिंट कर लें और उसके बाद अगर कहीं पे करेक्शन है तो एक ही बार यहाँ पर आपको मॉडिफाई करने का ऑप्शन मिलेगा। तो कोशिश ये करें कि फॉर्म एक ही बार में सही भरें। तो यहाँ से इसको आप ओपन करेंगे। जब इसको यहाँ से आप ओपन कर लेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सेलेक्ट जेंडर, डोमिसाइल आपका कहाँ का है और कैटेगरी, और यहाँ पर आप अपना कैप्चा डालकर जो है सबमिट करेंगे। तो वैलिडेट डिटेल्स पे यहाँ पे क्लिक करें। इतना फिल करने के बाद वैलिडेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद जो है OTP के लिए आपसे मोबाइल नंबर पे, जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP के लिए ऑप्शन आएगा, उस पर आप OTP सेंड करेंगे। तो वहाँ पर OTP सेंड होने के बाद आपका जो है आगे का फॉर्म का प्रोसेस खुल जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल्स आपको भरनी होंगी, जिसमें सबसे पहले आपको हिंदी में अपना नाम लिखना होगा। हिंदी में नाम लिखने में कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कई क्वेश्चंस यहाँ पर कई क्वेश्चंस मतलब कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि सर हिंदी में नहीं हो पा रहा है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि अगर आप हिंदी में टाइप नहीं कर पा रहे हैं, उसमें इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि अगर आपका नाम, जैसे कि उसमें इंस्ट्रक्शन मैंने देखा है शिव कुमार का नाम दिया हुआ है, तो उसमें आप जैसे उसमें दिखा गया कि शिव आप लिख के स्पेस दीजिए तो आपका वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ ही सिस्टम्स में या किस कैंडिडेट्स का ये हो रहा है, कुछ कैंडिडेट्स का ये नहीं हो पा रहा है। तो जिन कैंडिडेट्स का हो गया वो तो अच्छा है, और जिनका नहीं हो रहा उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर नहीं हो पा रहा है तो आप अपना ब्राउज़र चेंज करके देख सकते हैं। ब्राउज़र कभी कभी होता है कि कोई कोई ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता है। आप गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिला फायरफॉक्स या किसी में आप करके देख सकते हैं जिसमें आपका हो जाए। और अगर आपका नहीं हो रहा तब भी तो आप अपने मोबाइल से लॉगिन करिए। अपने मोबाइल में हिंदी टाइपिंग से आप वहाँ पे हिंदी में नाम टाइप करके जो है सेव सबमिट कर सकते हैं। वहाँ पे अपना हिंदी में नाम डालेंगे, उसके बाद फादर नेम, मदर नेम और डिटेल, उनका एड्रेस, उनका जो है बर्थ प्लेस और वो सारी चीज़ें वहाँ पे फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आप। तो उसके बाद जो है आपका एजुकेशनल डिटेल्स का ओपन होके आ जाएगा। तो जो है एजुकेशनल डिटेल्स में जो है आप उसके बाद वहाँ पर जो फिल करेंगे तो एजुकेशनल डिटेल्स में आपका जो है वहाँ पर आपका सबसे पहले हाई स्कूल का मांगा जाएगा। हाई स्कूल की डिटेल्स आप फिल करेंगे। तो पहले हाई स्कूल का डिटेल्स जब आप फिल करेंगे तो उसमें जो है अपना सबसे पहले बोर्ड नेम डालेंगे। फिर उसमें आपका उसी के नीचे जैसे आप बोर्ड नेम सेलेक्ट करेंगे, जिस भी बोर्ड से आपका है, चाहे CBSE हो, UP बोर्ड हो, चाहे बिहार हो, चाहे MP हो, जो भी बोर्ड हो, वहाँ उसके नीचे कॉलेज का नाम आपका पूछेगा, कॉलेज का नाम डालेंगे। फिर आपका पूछेगा कि आपने किस ईयर में क्वालिफाई किया, यानी कि आपका हाई स्कूल किस ईयर में कंप्लीट हुआ, वो ईयर डालेंगे। फिर ये पूछेगा कि आपका एडमिशन ईयर और लीव ईयर। तो एडमिशन ईयर आपका अगर आपका 2012 में हुआ है मान लीजिए हाई स्कूल, तो आपका 2011 में जो है एडमिशन ईयर और लीव ईयर 2012 आपका हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछेगा मार्क्स, आपके जो आपकी मार्कशीट है वो मार्क्स पे है, परसेंटेज पे है या ग्रेडिंग सिस्टम पे है या CGPA जिस पे भी हो, तो वहाँ पे आप अपना जो है लगाएंगे।
तो उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर आपका मार्क्स पे, तो मार्क्स पे क्लिक करेंगे तो आप 10 मार्क्स और टोटल मार्क्स पूछेगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप फिल करेंगे। उसके बाद आपका जो है परसेंटेज वगैरह वहीं पे निकल आएगा। उसके बाद आपका लास्ट में एक ऑप्शन आएगा सब्जेक्ट्स का। तो सब्जेक्ट्स फिल करने हैं। तो जैसे कि आपका हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें जहाँ पर सब्जेक्ट्स का नाम ऐसे लिख नहीं पाएंगे आप। तो जैसे जहाँ पे सब्जेक्ट का कॉलम दिया होगा उसमें आप 6 जो है टाइप करेंगे और स्पेस देंगे या टैब देंगे, तो आपका उसके बाद जो है थोड़ा सा वेट करेंगे तो एक नीचे बॉक्स बन के फिर आ जाएंगे उसके नीचे। उसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स फिल करने हैं। जैसे आपका हिंदी में आपका मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स फिल करना, मतलब मैक्सिमम और ऑब्टेन मार्क्स आपको फिल करने हैं। जैसे हिंदी में किसी ने 76 नंबर प्राप्त किए हैं तो आपको हिंदी 76 एंड लास्ट वाले कॉलम में 100। ऐसे इंग्लिश में आपने ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं और टोटल मार्क्स में से कितने गेन किए, ये यहाँ पे फिल करना है। इसी तरह से इंटरमीडिएट का भी आपको फिल करना है। अब वहाँ पर एक प्रॉब्लम जो आ रही, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही कि सर मेरा बीएससी नर्सिंग है या पीबीबीएससी नर्सिंग है या जीएनएम है, तो यहाँ पर सर मोस्टली 9 सब्जेक्ट ही ले रहा है। जो वहाँ पे सब्जेक्ट का कॉलम आ रहा है उसमें आप 9 सब्जेक्ट तक ही ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि बीएससी जैसे कि 4 साल का होता है, पीबीबीएससी 2 साल का होता है, जीएनएम 3 साल और पहले जो है 4 साल का इंटर्नशिप होता था, उसको मिला के 3.5 साल का होता था, तो 4 साल आपको ऐड करना है। तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट के कॉलम अगर बीएससी नर्सिंग है तो आप 4 लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे तो आपके 4 कॉलम नीचे और आ जाएंगे, जिसमें आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के मार्क्स ऐसे करके डाल सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में मेरा इतना मार्क्स था और इतने में से, सेकेंड ईयर में इतना मार्क्स है इतने में से, थर्ड ईयर में इतने मार्क्स थे इतने में से, और फोर्थ ईयर में इतने मार्क्स थे। ऐसे ही पीबीबीएससी 2 साल का था, तो अगर आपका पीबीबीएससी है तो 2 साल वहाँ पर आप दिखाएंगे और 2 जैसे लिखेंगे, उसके बाद स्पेस देंगे और टैब दबाएंगे तो आपका एक फिर से बॉक्स ओपन होकर जाएंगे 2, उसमें आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के मार्क्स अलग अलग करके दिखा दें। अब यहाँ पर जो है उससे पहले जो आपके मार्क्स पूछे जाएंगे कि हाँ आपका मार्क्स कितने थे, तो ये सभी कैंडिडेट जो चाहे वो पीबीबीएससी हो, चाहे जेएनएम हो, चाहे एमएससी हो, चाहे बीएससी हो, वो टोटल मार्क्स अपने डालेंगे, चारों ईयर के कैलकुलेट करके यहाँ पे डालेंगे पहले। उसके बाद सब्जेक्ट के जो मार्क्स होंगे उसमें जो है आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के मार्क्स अलग अलग करके डालने हैं। ऐसे ही जेएनएम में 4 लिखेंगे और उसके बाद स्पेस कर देंगे, तो उसके बाद वहाँ पे 4 बॉक्स आ जाएंगे, उसमें आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और इंटर्नशिप का मार्क्स फिल करेंगे अगर इंटर्नशिप किया है तो। उसके बाद जो है उतना करने के बाद आप उसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद जो है आपसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पूछेगा। तो अगर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो अपनी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की डिटेल्स आप वहाँ पे फिल कर दीजिए। जो जो उसमें मांग रहा है, अपना वेतन पे स्केल वगैरह सब मांगेगा, वो आप वहाँ पे फिल करेंगे। पदनाम कहाँ पे कर रहे थे, ये सारी डिटेल्स वहाँ पे मांगेंगे, तो वहाँ पे उसको फिल कर दीजिए। उसके बाद जो है आप नेक्स्ट कर दीजिए। अब प्राइवेट वाले भी अगर अपना लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो कंसीडर करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको चांस दिया गया है तो आप इस चांस को छोड़े ना कि हाँ सर मेरा प्राइवेट है तो मैं नहीं लगा सकता हूँ। आप लगा दीजिए, कंसीडर करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा उसकी वजह से। अब अगला जो है नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ रही है कैंडिडेट्स को कि हाँ सर एक पूछ रहा प्रेफरेंस कैसे देना है। तो प्रेफरेंस में आपको बताना चाहूँगा, उसमें 3, एक जो है चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण है, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं सेवाएं हैं, और एक केजीएमयू वाला एक ऑप्शन आ रहा है। उसमें जो है जो सबसे पहला वाला एक ऊपर ऑप्शन आ रहा है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए है, सेकंड वाला जो है फीमेल और कैंडिडेट्स का है, और थर्ड वाला जो है मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स जो केजीएमयू वाला है। तो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो सेकंड और थर्ड आप चूज कर लें, और जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो जैसे ही आप इधर चूज करेंगे, जो भी आप जिसको भी पहले उस ऊपर तीनों दिए होंगे, पहला मेल वाला है, दूसरा फीमेल कैंडिडेट्स का है चिकित्सा स्वास्थ्य का, और तीसरा जो है यहाँ पर दिया होगा केजीएमयू वाला, वो सबसे नीचे थर्ड वाला होगा। तो जो भी पहले आप टिक करेंगे वो साइड में आपके एक बॉक्स में बन के आ जाएगा कि आपने किसको प्रेफरेंस पहले दिया है, तो वही आपका वरीयता प्रपत्र हो जाएगा। जैसा कि अभी आप वरीयता प्रपत्र पूछा गया, कुछ क्वेश्चन उठ रहे थे कि वरीयता प्रपत्र, तो वही वरीयता प्रपत्र आपको भेजना है कि हाँ ये आप उसको जो है उसी क्रम में लिख के वहाँ पे भेजेंगे कि हाँ ये क्रम में हमने चूज किया है। हालांकि आपने फॉर्म में चूज कर दिया, उसका प्रिंट आप स्क्रीनशॉट लेके दे सकते हैं। फिर जो है
आपका रेफरेंस एक पूछा, इसको करने के बाद जब यहाँ पर आप फिल कर देंगे इसको, तो आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपसे रेफरेंस के ऑप्शन पे जाएगा कि हाँ रेफरेंस यानी हुज नो यू, यानी कि आपको 2 रेफरेंस आपको देने हैं। तो 2 रेफरेंस ऐसे देने हैं जो आपके ब्लड रिलेशन में ना हो, आपकी फैमिली के ना हो, वो आपके मोहल्ले के हो सकते हैं, आपके गाँव के हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, आपके घर के आसपास के लोग हो सकते हैं, बट आपके घर के ना आपका फादर मदर या सिस्टर या ब्रदर आपका कोई नहीं हो सकता है। उसमें आपको रेफरेंस ऐसे देने हैं जो आपको जानते हो, मोहल्ले के हो आपके। अगर वेरिफिकेशन में होता है तो वेरिफिकेशन में उनसे पूछा, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वेरिफिकेशन कराया जाएगा, तो वेरिफिकेशन में उनसे पूछा जाएगा कि क्या आप इनको जानते हैं। तो अगर वो कहेंगे हाँ जानते हैं तो सब कुछ ठीक है, और उनसे ये भी पूछा जाएगा कि हाँ इनका नेचर कैसा है। ये नॉर्मली यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन रेफरेंस इसीलिए मांगा जाता है कि हाँ आपके बारे में जो है आयोग थोड़ा बहुत इंक्वायरी कर सकती है, तो इसी के लिए यहाँ पे रेफरेंस देना होगा आपको। तो रेफरेंस वगैरह देने के बाद आप जो है अपना जो है उसके बाद जो है आपको अपना पता वगैरह एड्रेस वगैरह, एड्रेस की डिटेल्स अगर भरनी है, अन्य विवरण भी आपको कुछ देने होंगे, वो सब फिल करके आपको फाइनल सबमिट कर देना है फॉर्म। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको फॉर्म को प्रिंट कर लेना है और उसमें करेक्शन चेक करना है। अगर कहीं पे कोई करेक्शन है तो इसके लिए आपको फिर से मैं पुनः ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर आपको बताना चाहूँगा, ये सेकंड वाली लिंक जो दी गई है मॉडिफाई ऑनलाइन डिटेल्स आफ्टर सबमिशन, तो यहाँ पर इस लिंक पे क्लिक करेंगे, इस लिंक को ओपन करेंगे तो यहाँ पर फिर से आपसे देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपका डोमिसाइल कहाँ का है, कैटेगरी और कैप्चा आपसे पूछेगा। इतना फिल करने के बाद आप जैसे वैलिडेट डिटेल करेंगे आपका फॉर्म खुल जाएगा। फिर जहाँ पे आपको करेक्शन करना है वहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा कि करेक्शन इसमें एक ही बार हो सकता है, दोबारा यहाँ पे कोई करेक्शन आप नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लगभग सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं इस वीडियो में। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे उठ रहे थे, तो इस सभी कैंडिडेट्स से मैं कहना चाहूँगा कि अगर अभी भी किसी को कोई डाउट्स हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि उनके सभी क्वेश्चंस का जो है निराकरण कर सकूँ, सभी क्वेश्चंस का आपको जो है हल दे सकूँ। सो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह के जो है नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।